14th क्वेश्चन देखिए, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद ए विंड इन ओरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये गर्ल है जिसकी खुद की हाइट 1.2 मीटर है और 88.2 मीटर की हाइट पे एक बैलून को देख रही है। पहले यहाँ था ये बैलून, बाद में यहाँ चला गया है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, गर्ल की आई से, यहाँ पे गर्ल की आई से एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। शुरू में इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री यहाँ दे रखा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस 30 डिग्री, क्योंकि बैलून उड़ के आगे तरफ चल गया है, अब उसका एंगल कितना हो गया? यहाँ पे 30 डिग्री का हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस दौरान बैलून ने, उस गुब्बारे ने जो है कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ये हमने इसके अंदर बताना है। तो पहले तो फिगर देखिए आप इसकी। फिगर बनते आपका ये मान लीजिए आधा क्वेश्चन तो हो ही जाता है। ये सपोज कीजिए गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 है, 1.2 मीटर, और इसने बैलून को देखा यहाँ पे। सपोज कीजिए इस पॉइंट पे देखा बैलून को, पॉइंट ए पे यहाँ देखा पहले, तो इस बैलून को यहाँ से देखा है इसने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली हमने ग्राउंड की। यहाँ से जब इसने देखा तो इसका एंगल था 60 डिग्री का, 60 डिग्री। फिर सपोज कीजिए बैलून पहुंच गया यहाँ पे, और यहाँ पहुंचने के बाद एंगल होगा आपका 30 डिग्री का। अब ये एंगल कितने का होगा? 30 डिग्री। इसको नीचे तक ले आते हैं, ग्राउंड तक। बैलून की हाइट दे रखी है 88.2 ग्राउंड से, यानी ये वाली हाइट कितनी है? 88.2 मीटर। गर्ल की हाइट यहाँ पे अगर 1.2 है तो ये हाइट भी कितनी? 1.2 मीटर। तो ये जो बचेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाइट नाम रखें जिसका भी हम 88.2 में से 1.2 माइनस कर दें, क्या हो जाएगा आपका? ये 87 मीटर हो जाएगा। यानी कि ये आपकी हाइट कितनी हो जाएगी? 87 मीटर। पॉइंट आपके ये ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे आपका सी है, ये डी, ये ई, ये एफ, ये आपका जी, और ये आपका क्या है? एच। तो बैलून ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, यही बताना ना। इस टाइम के दौरान बैलून ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो कौन सी करी है? ए से लेकर बी तक ये कह दीजिए, चाहे ई से लेकर जी तक ये कह दीजिए, या ये कह दीजिए, एक ही बात है। तो इस डिस्टेंस को हम ईजी को निकाल लेंगे, यही होगी ना, क्योंकि ए बी के इक्वल होगी, तो हम इस ईजी को निकालेंगे। ईजी को निकालने के लिए क्या करेंगे? अब ये हाइट 87 है, तो यहाँ भी ये हाइट भी कितनी है आपकी? 87 मीटर। ये भी 87, ये भी 87 है। इस 87 से और 60 से किसको फाइंड आउट कर लेंगे? सी को। फिर ये वाले ट्रायंगल बी सी जी लेंगे, 87 से और 30 को किसको फाइंड आउट कर लेंगे हम? सी जी को। पहले सी को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर सी जी को। सी जी में से सी ई को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका? ई जी आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस फिगर के अंदर अगर देखें तो सी डी क्या है? सी डी जो है हाइट ऑफ गर्ल, जो कि आपकी क्या है? 1.2 मीटर। और बी एच क्या है? हाइट ऑफ बैलून। बी एच कह दो या ए एफ कह दो, बी एच या ए एफ, बी एच या ए एफ इज इक्वल टू क्या है? 88.2 मीटर हाइट ऑफ बैलून। बैलून की हाइट, ठीक है। अब आप ये बीजी या ए की बात है। बीजी किसके इक्वल? आपका ए के। और बीजी इक्वल टू क्या बनेगा आपका? 88.2 में से 1.2 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 87 मीटर। बाकी मैंने सारी बातें शुरू में बताई दी हैं फिगर को एक्सप्लेन करते वक्त। अब इसको सोल्व कर दीजिए। चलिए देखिए,
इन ट्राइंगल ACE, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACE, फाइंड आउट क्या करना है आपको, CE, किसको फाइंड आउट करना है, CE का। पता किसका है, AE का। CE बाय AE, बेस बाय परपेंडिकुलर, कोट, और कोट कितना, ये वाला 60 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CE इज इक्वल टू AE कोट 60, CE इज इक्वल टू AE कितना आपका 87, और कोट 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, यानी √3 कर दें इसको, मैं 1/√3 है। CE को फाइंड आउट कर लिया हमने। अब इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल लेते हैं BCG, इन राइट एंगल ट्राइंगल BCG, इसे फाइंड आउट किसको करना है, CG को। पता किसका है, BG का। ये भी आपका क्या बनेगा, कोट बनेगा, और कोट अब की बार कितना 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, CG इज इक्वल टू BG कोट 30, CG इज इक्वल टू BG कितना है 87, और कोट 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3, यानी कि CG इज इक्वल टू 87√3 मीटर। ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर ली, जिसमें CE और CG की वैल्यू है। तो निकालना आपने क्या है, EG। EG इज इक्वल टू, EG के लिए क्या करें, EG इज इक्वल टू क्या होगा, CG में से CE को माइनस कर दीजिए, CG में से CE को माइनस कर दीजिए। CG आपका कितना है 87√3, माइनस CE कितना है 87/√3। EG इज इक्वल टू, इसको बाय 1 कह दूँ, इन कैल्शियम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 पूरा 3 हो जाएगा, यानी कि 87 इंटू 3 माइनस ये आपका 87 हो ही जाएगा। EG इज इक्वल टू 87 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 87 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 261 बनेगा, माइनस 87 और बाय √3। EG इज इक्वल टू 261 में से 87 जब माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा भाई 174 डिवाइड बाय √3, यहाँ लिख लेते हैं। EG इज इक्वल टू क्या है आपका 174/√3। EG इज इक्वल टू 174 को हम क्या लिख लेते हैं 3 इंटू 58, ताकि √3 को काट लें, और EG इज इक्वल टू √3 को क्या लिख लें, इस 3 को क्या लिख लें, √3 इंटू √3 इंटू 58 एंड डिवाइड बाय √3, कैंसिल। EG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 58√3 मीटर, और ये EG आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज इक्वल टू 58√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट।